हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और कीर्तन भक्ति के प्रमाण दिए जा रहे हैं। हम लोग ने नाम कीर्तन के बारे में सुना था, बड़ा सुंदर था। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटयः। बहुत अच्छा श्लोक है, हमको हम हर दिन याद करते हैं इसको। एवरी डे आई रिमेंबर दिस। कृष्ण इति, कृष्ण यह, मंगल नाम, यस्य वाची प्रवर्तते, जिसकी वाणी पर प्रवर्तित होता है, केवल वाणी पर। तो भस्मी भवन्ति राजेंद्र, हे राजेंद्र उसके भस्मीभूत हो जाते हैं। महापातक कोटया, करोड़ों करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते हैं। कर ली जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाथ नहीं उठाएंगे तब भी हाथ उठाना इसलिए कि आप जग जाए। बट दिस इज सो नाइस। आज मैं इसलिए खुश था क्योंकि कोई मिला आपको इसका मन लग रहा हो 100%। आज तो कोई मिला नहीं, तो सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नॉट, आप ऐसा मत सोच लेना कि 40 साल बाद आपको बस एकदम मन लगने ही लग जाएगा। मे बी थोड़ा अधिक लगने लग जाएगा, बट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे भी नालायक है जो कर भी नहीं रहे। आज एक कल हम तो खूब काउंसलिंग किए, बेटा उठ जाओ, ऐसा करो। आज 6 बजे उठ भी गए और मैसेज किए, प्रभु जी अभी आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कहीं 9 बजे तक नहीं आए। मैंने कहा जाम में फंस गए क्या आप? जूम पे भी नहीं आए, मतलब नहीं करना है। मैसेज क्या आया था, आ रहा हूं प्रभु जी। अरे हाथ धो गई, प्रभु जी लेट हो गया, बस ज्वाइन करता हूं। कहाँ ज्वाइन किया आप? दुकान ज्वाइन कर लिए। ये अभी मैं जो लेक्चर भेजा हूं ना प्रपात जी का, उसमें अंत में देखना प्रपात कितने हैं, दोज हु आर चैंटिंग आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। जो केवल वाणी से बोल रहे हैं वो महा भाग्यशाली है। और ये समझ लेना होगा कि पाप नष्ट हो रहा है और महान पुण्य जा रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। ये नहीं कि पहले पाप नष्ट करें और फिर पुण्य लाएंगे, नहीं, एक साथ। इट्स वेरी नाइस। तो नाम कीर्तन के बारे में सुना। अब हम लोग आज अभी लीला कीर्तन के बारे में सुनेंगे। देखिए एक बात थोड़ा समझना होगा, कीर्तनीय सदा हरि का उपदेश श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल हरे कृष्ण मंत्र बोला जाए। भले अगर आप कर सकें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। फिर आपको मन कर रहा है चलो भगवान की कुछ लीला बोलें तो लीला बोलिए, भगवान के गुण को बोलना चाहे तो गुण बोलिए। वो सभी कुछ कीर्तनीय हरि के अंडर में आ जाएगा और सभी कुछ हमारे लिए लाभदायक है। ये समझ में आ रहा है? जैसे कुछ लोग जप करते हैं, जप करने के बाद जप का मन 16 माला तो कॉमन है। फिर लोग भागवत का पाठ करते हैं तो वह भगवान का कीर्तन है। गीता का पाठ करते हैं, या और भी हम जैसे भी गोपी गीत शाम को गा रहे हैं, वो सब भगवान के गुण कीर्तन में आ जाएगा। लीला कीर्तन में आएगा कि नहीं आएगा, ये सब बात है। तो लीला कीर्तन का क्या लाभ है, उसका प्रमाण सप्तम स्कंद में भागवत में 7, 9, 18 में दिया गया है। मेरे पीछे बोलिए, ये प्रहलाद महाराज की उक्ति है। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः। अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयं दुर्गाणि ते पदयुगालय हसंग। दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीतः। अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। बोलिए, सोहम नहीं बोल पाते।
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीतः। सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीता। अंजस्ति तर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः। अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः। लीला कीर्तन यथा सप्तम स्कंद में कथित है। हे नृसिंह, यानी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, प्रियगण के सुहृद पर देवता स्वरूप तुम्हारी विरंची गीत, विरंची मतलब होता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ लीला कथा का गान करते करते तुम्हारे चरण युगल आलय निवासी, मतलब जो आपके चरण युगल में ही घर बनाए हुए हैं, उन निवासी हंस वृंद के अर्थात सारासार विवेकी वृंद के संग प्राप्त लाभ से गुणातीत होकर मैं महादुख समूह को अतिक्रमण कर सकूंगा। अन्वय समझाता हूं। सह अहम, वह मैं, प्रहलाद महाराज अपने लिए कह रहे हैं, प्रियस्य, ये भगवान के गुण हैं, सबको प्रिय, सुहृद, सबके सुहृद भगवान मित्र, पर देवताया मतलब परम देवता, तब नृसिंह आपका हे नृसिंह, विरिंच मतलब भगवान ब्रह्मा द्वारा गीता अर्थात गाई गई लीला कथा अनुगृणन, लीला कथाओं को गान करता हुआ गुण यानी गुणों से, तीनों गुणों से विप्र मुक्त होकर अंजह सुगमता से दुर्गाणि तीर्थम संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। ते पद आपके चरण युगालय युगल में रहने वाले परम वाले हंस संग परम हंसों का साथ मिलता रहेगा। बात क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि आप पहले तो भगवान नरसिंह के गुण को कह रहे हैं, मैं वही प्रहलाद हूं और मैं जगत में फंसा हुआ हूं, आप सबके प्रिय हो, सुहृद हो और परम देवता हो। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का प्रिय होगा तो उसकी बात करना अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जो प्रिय ना हो उसकी बात सुनना ना बोलना अच्छा लगेगा। स्वीकार्य है? ठीक है। तो जो आप इस जगत में कार्य करते ही हैं, कोई व्यक्ति प्रिय लगता है और उसकी बात बोलते हैं और वो अच्छा लगता है, वही कार्य भगवान के संबंध में करना मुश्किल होगा कि आसान होगा? आसान होगा। गॉट इट? इस जगत में जो कोई भी व्यक्ति अपने किसी को प्रिय मानता है तो उसकी बात वो करता ही है। ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इजी। तो अब भगवान तो सहज रूप से सभी जीवों के प्रिय हैं, तो उनके बारे में बात करना ये मुश्किल नहीं है। लेकिन एक मुश्किल है कि भगवान की लीला बोले कैसे। तो इसलिए कह रहे हैं कि विरिंच गीता ब्रह्मा जी ने गा करके रख दी है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, एक एग्जाम्पल वो ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में एक एग्जाम्पल है। बाकी ब्रह्मा जी ने, आपको देखो याद होगा कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं बोली दूसरे स्कंद में, सृष्टि के लिए प्रार्थना करी थी वो, और तीसरे नहीं, मैं गलत बोल गया, नहीं करी है यस, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए प्रार्थना करी है कि तीसरे स्कंद में करी है? नहीं, सेकंड में तो करी है, सेकंड में करी है ना, नॉट रॉन्ग, सेकंड में करी कि थर्ड में करी है? तीसरे 3.9 तो पक्का है, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में तो है, और दूसरे में भी है क्या, प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो खैर 3.9 तो है। तो भगवान के गुण उसमें बताए जा रहे हैं कि नहीं बताए जा रहे हैं? तो भगवान के गुण बताए जा रहे हैं, भगवान की लीला का वर्णन किया गया है। और आप 14 स्कंद में 10वें स्कंद में जाएंगे तो वहाँ 14th चैप्टर देख लीजिए, वहाँ ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर रखी है। तो ब्रह्मा जी के उपलक्षण से अन्य जो महाजन हैं उन्होंने भी भगवान के बारे में बोला है। आप माता कुंती से सुन चुके हैं, अभी प्रथम स्कंद से सुनते आ रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी से तो सुन ही रहे हैं। सूत गोस्वामी जी बोले तो महान महान आचार्यों ने कविभीर निरूपितम, कवियों के द्वारा भगवान का गुण लीला को निरूपण किया गया है। इज इट ओके? इसीलिए कह रहे हैं अनुगृणन। अनुगृण का मतलब क्या होता है? पीछे बोलना, अपने मन गणन तरीके से भगवान के बारे में नहीं बोलना। मेरा नाम कृष्ण है,
मेरा जन्म मथुरा में हुआ, पैदा होते ही मेरे पिताजी ने मुझको वृंदावन लेके चले गए। दिस इज नॉट रॉन्ग, लेकिन धारणा ये है कि मैं, पहली बात तो तुम भगवान कृष्ण बन के हो अपनी कृष्ण की आत्मगाथा सुनाने लगे, ये नहीं ठीक है कि कृष्ण को इंसान मान रहे हैं। अनुग्रहण मतलब जैसे आचार्यों ने वर्णन किया वैसे करना है, सिंपल है। इज इट ओके? इस प्रकार गुण विप्रमुक्त, गुणों से मुक्त होकर। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब एक भक्त हमको मैसेज किए थे, प्रभु जी बहुत काम परेशान कर रहा है, क्या करें क्या करें। अब पता नहीं लग रहा, गीता नहीं सुने। काम एषः क्रोध एषः सतो गुण और संबद्धः। कुछ गलत बोल गया क्या? एनीथिंग रॉन्ग? तो आप नहीं, ऐसे ही करता हूं, काम एषा क्रोध एषा तमो गुणो समुद्भवा। नहीं, यह भी गलती हो गई। तो आप समझ गए कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण संबंध। अब तुम रजोगुण का जो टैप है वो बंद नहीं करेंगे तो काम कैसे बंद होगा? और कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी आप क्यों रिकॉर्डिंग सुनते हो, ये नहीं बताते कैसे सुनते हैं। अब आप कुछ तो समय बिठाओ बैठ करके बढ़िया से भगवान के बारे में कुछ समय, मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों क्लास में, कोई एक क्लास तो तरीके से बैठ के सुनो। हाफ हार्टेडली सुनेंगे तो फिर वो कितना जाएगा सिस्टम में, बताइए भाई। अगर आपको जुकाम है तो क्या करेंगे? देखिए, राइस खाना होगा, दूध पीना होगा, केला खाना होगा और दही सुबह शाम लेना होगा, है ना? फिर आपका सारा जुकाम बाहर आ जाएगा। इज इट नॉट? तो किसी भी बीमारी के सिम्टम से नहीं परेशान होना है, उसको ये देखना है कि उसका मूल कारण क्या है। और आपने सुस्पष्ट सुना, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च चेते रितिर्नाविदम सतम सत्य प्रचुति। मैं खाली ये कहना चाहता हूं, गुणों से मुक्त होना का तरीका क्या है? भगवान के लीला कीर्तन को, लीला कीर्तन मतलब लीला नाम गुण सबका श्रवण करना। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, दो शब्द यहां देखिए अन्वय में रखे गए हैं, अंज और दुर्ग। दुर्ग मतलब जिसको पार करना दू अर्थात तो बड़ा कठिन है। दुर्ग मतलब यही होता है प्रिजन, और अंज मतलब आसानी से। दिस कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन, ये क्या हुआ? दो शब्दों को रख रहे हैं जो बिल्कुल विपरीत अर्थ वाले हैं। दुर्ग जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, गुणों को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं आसानी से पार हो जाऊंगा। और ये है कौन? प्रहलाद महाराज। कहां किसके बेटे हैं? महान भक्त चूड़ामणि हिरण्यकशिपु के बेटे। आप समझ गए ना? हिरण्यकशिपु का बेटा कह रहा है, हम प्रहलाद महाराज नहीं बोल रहे, हिरण्यकशिपु का बेटा कह रहा है कि मैं गुणों से मुक्त हो जाऊंगा, अच्छी प्रकार से मुक्त होऊंगा। प्रमुक्त, और उसके आगे वी और लगा दे, विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाऊंगा केवल आपकी बात को बोल करके। अब देखिए, अनुग्रहण का मतलब हो गया उपलक्षण से सुनना भी आपको लेना होगा। मतलब बोलने वाला मुक्त होगा और सुनने वाला नहीं, यह अर्थ नहीं है। मान लीजिए कोई नहीं बोल पा रहा है तो सुने, बोलने वाले को जो लाभ मिलेगा वो सुनने वाले को भी लाभ मिलेगा। अभी वेदवादिनी परम पूज्य राधानाथ महाराज की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको बड़े कान में लगा कर कर रही थी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज शेयर। आई विल वन वर्ड, हैप्पीनेस। एटलीस्ट ये भी खुश हैप्पी थी और इस वजह से हम भी हैप्पी थे। तो ये नेचुरल है, आप लोग महसूस करेंगे जब आप कथा को सुनते हैं तो आपके मन में शांति आती है। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि कथा सुनने से मन शांत नहीं होता। और गुणों का प्रभाव किस रूप में आता है? लोभ के रूप में, काम के रूप में। अग्रीड? ऐसे तो आपको गुण दिखाई नहीं पड़ते, किसी को नहीं दिखाई पड़ते। काले कृष्ण दिखते हैं आपको गुण? रजोगुण तमोगुण दिखते हैं? किसी को नहीं दिखते हैं, उनका प्रभाव दिखता है। तो जब प्रभाव कम होने लगेगा तो आप समझ जाओगे कि हम गुणों से भी मुक्त हो रहे हैं। तो बहुत इजी है। क्यों इजी है? मतलब कार्य जो करने के लिए कहा जा रहा है वो बहुत इजी है। सिंपल, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान के बारे में सुनना है, सिंपल सी बात है। और जो उसका इफेक्ट है वो बहुत खतरनाक है। गुणों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कार्य करना है वो बहुत आसान है। और इसका रिवर्स भी समझ लीजिए, यानी कि भगवत इतर बात, भगवान से अलग कोई बात कर रहे हैं तो या तो सतोगुण की होगी, या रजोगुण की होगी, या तमोगुण की होगी, और तीनों बांधने वाली होंगी। इज इट सिंकिंग?
क्योंकि हो सकता है कि हम रजोगुण, अगर भाग्य अच्छा होगा तो रजोगुण तमोगुण की बात हम ना स्वीकार करें, लेकिन हो सकता है कि हम सत्वगुणी बातों की तरफ अट्रैक्टेड हों. दैट विल ऑल्सो बाइंड. ओके. तितर्म मतलब पार कर जाऊंगा, और साथ साथ आपके चरणों में ही जिनका घर है उन हंसों का संग मिलता रहेगा. हंस क्यों? हंस मतलब क्षीर नीर विवेकी. दूध क्या है और पानी क्या है वह हंस अलग कर देता है. तो जो काम की चीज है वो गया दूध. इस जगत में काम की बात भगवान की है, तो वो बात को भक्त लोग ग्रहण करते हैं. ये बात कह रहे हैं कि भक्तों को संगत मिलती रहेगी. देखिए, भगवान के वास्तविक भक्त वहां कभी नहीं इकट्ठा होंगे जहां से काव काव की आवाज आ रही हो. समझे? काव का थोड़ा अपभ्रंश है, क्या हुआ क्या हुआ. समझे? कौवा क्या हुआ क्या हुआ. तो कौवे का नाम इसलिए काव 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 करते हैं. मीन्स जो भी एसोसिएशन में ये बातें होती रहती हैं, ये हुआ वो हुआ क्या हुआ, ऐसी जगह भक्तों को, वास्तविक भक्तों को कोई रुचि नहीं होती. और अगर हम कहीं ऐसा हैं कि क्या हुआ बोलने वाले और कोई भक्त हमको ना अटेंशन दे, तो समझ लेना कि वो शुद्ध भक्त है. डोंट डिस्टर्ब इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर क्या हुआ टॉक्स. इज इट गेटिंग द पॉइंट? सह अहम, ऐसा मैं, प्रियस्य, उन भगवान का जो सबके प्रिय हैं, सुहृद, सबके सुहृद हैं, परदेवता मतलब परम देवता, गुणों के परे, लीला कथास तव नृसिंह, हे नृसिंह आपकी लीला कथा के जो विरिंच गीता ब्रह्मा जी के द्वारा गाई गई है उसके अनुग्रहण, विज्ञा आपको शब्द अनुग्रहण, उसके निरंतर गायन से अंजह, बड़ी आसानी से तितर्मी, पार कर जाऊंगा. क्या? गुणों को. गुणों से विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से मुक्त होकर दुर्गाणी, इस संसार को पार कर जाऊंगा. ते पद युगालय हंस संगह, जिन हंसों का यानी परमहंसों का, भक्तों का आपके चरण कमल ही घर हैं, ऐसे भक्तों की संगति हमको मिलती रहेगी. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो किताब खोल करके चर्चा हो रही है, that is only pleasing to हंस क्लास ऑफ डिवोटीज. किसी को समझ में आया तो प्लीज थोड़ा सा रिएक्ट कीजिए. सुबह का समय हो सकता है थोड़ा आलस आ रहा हो. एक व्यक्ति को समझ में आया, 2 को समझ में आया, गुड. और ये लिटमस टेस्ट है, ये हंस टेस्ट है. अगर कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना, हाँ आइए, अभी चर्चा कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु की, तब उसके हंसत्व का निरूपण हो जाएगा. नहीं, निरूपण नहीं कहेंगे, टेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? परीक्षण हो जाएगा, हंसत्व परीक्षण. और ये मेरे शब्द नहीं है, गुरु महाराज के शब्द हैं. परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे हैं एक प्रवचन में, वी मे टॉक फॉर आवर्स टुगेदर विद डिवोटीज, बट टू ओपन अ बुक एंड डिस्कस इज रियल तपस्या. अब जिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है, दे आर हाईली मतलब एलिवेटेड सोल्स. आप कहेंगे हाँ आप चाह रहे हो, आप इसलिए मस्का लगा रहे हो ताकि हम लोग सुनने के लिए आए, लेकिन हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे. क्योंकि देखिए, इस समय मैं जरा सा भी डाइवर्ट करूंगा तो आप लोग पकड़ लेंगे कि मैं श्लोक सट क्यों नहीं बोल रहा हूं, है कि नहीं? तो न तो आप श्लोक से उधर उधर कुछ बोलना चाहते हैं और ना ही मैं कहना चाहता हूं. एंड दैट मीन्स वी आर गिविंग अप मटीरियल डिजायर्स. क्या समझ में आई बात? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज तब की व्याख्या पूछ रहे थे. श्रीमान रामकृष्ण प्रभु के घर में क्लास थी और वह द्वितीय स्कंद में वो जो चतुश्लोकी भागवत है उस पे बोल रहे थे. क्या तो एक माता जी कहीं कि महाराज समझ नहीं आ रहा है. तो महाराज तब करना पड़ता है ना, तब करना पड़ता है ना, तब समझ में आती है भागवतों. तो फिर महाराज पूछे कि तब का मतलब क्या है? बहुत से लोगों ने भक्त बताया कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना, लेकिन महाराज ने कहा क्रांतिकारी डेफिनेशन क्या कहते हैं उसको? पर हाँ, क्रांतिकारी परिभाषा क्या है? तो क्रांतिकारी परिभाषा है कामनाओं का त्याग, तपस्या कहलाता है. तो आप विचार कीजिए कि इस समय जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान से इतर बात करने की जो कामना है उसको त्याग करके बैठे हैं कि नहीं? कि भगवान की बात सुनेंगे और भगवान की बात बोलेंगे. लेकिन जब हम लोग समान ऐसी बातें करते हैं, आप जरा उसमें उसको सीव लेके छानिएगा. सीव समझते? छन्नी, जैसे आटे की छन्नी होती है, उसमें कितनी बात भगवान का यश होता है, विचार कर लीजिएगा. इट्स जस्ट डजंट फ्लो लाइक दैट.
मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? जो हंस हैं, जो भक्त हैं, जो शीर नीर विवेकी हैं, वो भगवान की कथा जहां होगी वहीं पे उपस्थित होंगे। ये मैं खाली बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वैष्णव समाज में भी जरूरी नहीं है कि 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो वो भगवान की ही बात कर रहे हों। सो बी केयरफुल। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जो हम लोग ने डिस्कस किया था डिटेल में। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा। उसमें स्पष्ट बताया गया था कि कृष्ण से जैसे ही कोई व्यक्ति अलग बात करता है या उस बात का तात्पर्य अगर कृष्ण में परिवर्तित नहीं होता है, कल्मिनेट नहीं करता है, तो क्या करेगा? व्यक्ति के हृदय में अहंकार को लाइक एजिटेट कर देगा या और उसको एम्बोल्डन कर देगा, मतलब स्ट्रांग कर देगा कि यू आर दिस बॉडी। अगर आप लोग को याद आ रहा हो, वो बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी का था। व्हेन वी इंगेज आवर माइंड, our tongue in glorifying Krishna, the false ego subsides. लेकिन जैसे ही भौतिक वार्ता शुरू होती है उससे पहले अहंकार एक्टिवेट हो जाता है। तुम भी बॉडी, आई एम द बॉडी, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट समबॉडी। समझ में आया है ना? either तुम भी सोल, आई एम सोल, लेट अस डिस्कस अबाउट अनदर सोल। वी डोंट डू दैट, वी डिस्कस अबाउट समबॉडी। ये आप कैच करके देखना। जितना जो कोई कह देना कि हमको सुबह जप करने का मन नहीं कर रहा, शाम को देखो करता क्या है, वो वही कर रहा है जो उसके अहंकार को, मिथ्या अहंकार को पुष्ट करने वाला कार्य। तब उसकी इच्छा खत्म हो जाती। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? जैसे भगवान की बात बोलने से हम आसानी से गुणों से मुक्त हो सकते हैं, वैसे ही भगवान की बात नहीं बोलने सुनने से बड़ी आसानी से हम गुणों से फंस भी सकते हैं। दैट इज अ पॉइंट। आपको लग जरूर रहा होगा, लेकिन इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए, आप हरे कृष्ण मंत्र दिन भर नहीं भी बोल सकते, लेकिन जो बातें कर रहे हैं क्या उसका संबंध कृष्ण से है, ये भी चेक करना चाहिए। नाउ दैट इंक्लूड्स चैट ऑल्सो। भाई हम बोल नहीं रहे, ओनली टाइप कर रहे हैं। तो टाइप क्या बिना मन के कर रहे हैं? कितने लोग बिना मन के टाइप कर लेते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। तो उसका देखिए, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यू मे नॉट बी एबल टू चैंट हरे कृष्णा 24 आवर्स, एक्सेप्टेड, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो किधर, उसका फोकस क्या है, उसका गोल क्या है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी लीला। अच्छा, अमेजिंग बात है, केवल लीला को बोलने मात्र से व्यक्ति का गुणों से प्रभाव मुक्त हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो गुणों के प्रभाव में है वह भी लीला कथा का श्रवण कीर्तन कर सकता है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? यानी कि मेरा चित्त भले ही गुणों में है, लेकिन मैं निर्गुण वस्तु का सेवन करके धीरे धीरे करके निर्गुण हो जाऊंगा। इजी है, ठीक है। दुर्गम संगमनी तितरमी शब्द का अर्थ है तर जाऊंगा, यानी गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। तो लीला कीर्तन के बारे में सुना, अब हम लोग गुण कीर्तन के बारे में सुनेंगे। यथा प्रथमे भागवतम 1.5.22। बहुत सुंदर श्लोक है। समय तो कम है, लेकिन जितना हो पाएगा हम करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। इदम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमः श्लोक गुणानुवर्णनम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमः श्लोक गुणानुवर्णनम्। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमः श्लोक गुणानुवर्णनम्। अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। प्रश्न है, कई बार डिवोटीज काउंसलिंग के नाम पे भी बहुत व्यर्थ बात करते हैं,
तो वो भी तो चित्त मन को भी निर्मल नहीं कर रही है, नहीं निर्माण नहीं कर रही है। उसे लीव कर देना चाहिए या अभी उसे डील करना नहीं आ रहा है। आप तो किसी की काउंसलर है नहीं, तब किससे काउंसलिंग ले रही हैं आप? हमसे लीजिए, हम बताते हैं आपको। आई विल टेल यू ऑल द श्लोकास ऑफ भागवत। आपको एक बहुत मजेदार बताऊं बात। उनका नाम क्या हो गया? भक्ति सौरभ, क्या नाम है, नाम भूल गया। हम उनको पहले ब्रह्मचारी नाम क्या ना, कमल लोचन प्रभु, अब तो सन्यास हो गया उनका। तो उनके पास कोई किसी की निंदा लेकर के आता तो बोलते, ए भागवत के कितने श्लोक पढ़े, याद है तुमको? एक आध दो श्लोक कहीं गलती से बोलता होगा, क्या पहले याद करके आ। भागवत के 18,000 श्लोक तुमको याद नहीं है, उसको याद कर लो, उसके बाद समय बचे तो तुम आना ऐसा बात करने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग काउंसलिंग, इज इट नॉट? यार जीवन ऐसे छोटा है, ऐसे कितनी कहां भक्ति कर पा रहे हैं। गुण कीर्तन यथा प्रथम स्कंद में उक्त है। विज्ञ जनों ने इस बात का निरूपण किया है, मतलब इंटरेस्टिंग है, यही बता दे रहा हूं। विज्ञ जनों ने निरूपण किया है मतलब इस पे रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है। वो डिसाइड कर दिए आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मतलब जो कुछ भी मान लो तपस्या कर रहा है, अब एकदम ठंडे पानी में घुसा पड़ा है, तो क्लास में आए ना, ठंडा, थोड़ा ठंडा से झेल रहे हैं, या गर्मी में वो पंचाग्नि तापे, पंचाग्नि समझते, चारों तरफ अग्नि, ऊपर सूर्य, और भी कुछ होता है, 5 हो गया ना, हो गया, ठीक तो है, 4 तरफ अग्नि और ऊपर सूर्य, उसे वो क्लास सुनाई पड़ रही नहीं, वो तो क्लास नहीं सुनाई पड़ रही। भागवत के बारे में जानते ना, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए ऐसी कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है जिससे आपका जप ना हो पाए, उससे आप कथा ना सुन पाओ। हमसे भी कोई अभी भीष्म पंचक व्रत भी आ रहा था, कब होता? हमने कहा जब हम किए हों तो याद रखें। भाई एकादशी करते हैं, वो भी कैसे करते हैं हम जानते हैं, 3 बार आलू मखाना कैसे, तो खाने पीने वाली तपस्या हमसे होती है नहीं, हमने खूब करके देख लिया। अरे मजेदार बात तो कहें इस पे, एक भक्त बोले प्रभु जी आज समझ में आए कि निर्जल कितना फायदेमंद होता है। हमने कहा अच्छा, कह रहे शाम तक रखी, शाम को आलू खा लिया। अरे ये निर्जल तो ना हुआ, ये तो सफल हुआ फल के साथ। ये सब देखो भाई, एक सीधी बात समझ लो, ये सारी तपस्या कोई कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, यज्ञ कर रहा है, वो देखो कि क्या उसको कृष्ण कथा में रुचि हो रही है। अगर कृष्ण कथा में रुचि हो रही है तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं है तो कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तपस्या करने का लाभ नहीं हुआ। आराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपस्या ततः किम। समझ में आ गया बात? अगर कोई भगवान की आराधना कर रहा है तो उसे तपस्या करने की क्या जरूरत है? अभी आप लोग को अगर आश्चर्य हो रहा हो तो अब थोड़ा रुकिएगा, आगे श्लोकों में आने दीजिए कि केवल प्रसाद खा के, अनंत प्रभु प्रसाद मिलता है ना, ये कहेंगे प्रसाद ही मिलता है। अच्छा, तो केवल प्रसाद खाकर 10 बिलियन सैक्रिफाइस का लाभ मिलता है, 10 बिलियन। तो आप यज्ञ करेंगे कि आप 2-4 पूड़ी और खाएंगे? मतलब ओके, व्हाटएवर, पकौड़ा पूड़ी जो भी आप खा रहे हो, स्वाभाविक बात है कि प्रसाद पाएंगे। क्या कठिनाई है बताइए? यज्ञ आहुति देना, यज्ञ करना कितना मुश्किल है। 10 बिलियन, इसी आएगा शायद 156 श्लोक ऐसे कुछ है वो, 10 बिलियन यज्ञ का लाभ मिलता है केवल प्रसाद खाने से, हद हो गई। और अब बताओ, और हो सकता है कि जो यज्ञ कर रहा वो विष्णु प्रसाद को न खाओ। वेदवादी प्रमाण है कि नहीं? आप स्वीकार करिए। बोलो हाँ हूं जी प्रभु जी। हाँ, तो जब आप कर्मकांडी यज्ञ करती थी, उस समय आप, जब आप एस्ट्रोलॉजर थी पहले, तो कुछ क्लाइंट्स के लिए कुछ भी यज्ञ कराती, तो उसमें क्या विष्णु प्रसाद मिलता था? नहीं प्रभु। आपको पता था कि दाल चावल आटा सबका, मतलब जो भी सबका भोग लगता है, आपको पता था जो आप बड़े प्रेम से मिठाई बनाती हो भगवान को अर्पण करनी चाहिए? यू आर नोइंग इट? नहीं। कभी करा था? नहीं। सी, और ये केवल इनके संग ही नहीं। अच्छा, किसको पता था यहाँ पर कि दाल चावल का भोग भी लगता है भगवान को भक्ति में आने से पहले? मिश्री का। हाँ, वही मिश्री का, और वो बतासा का। अरे क्या बात आपने करी, बतासा हमारा भोग लगता है, खीर बतासे का, वो भी दिवाली वाले दिन। श्री वल्लभ माता जी को पता था। ओके, हम पूछेंगे क्या नाम से उसका, श्री जी, श्यामजू माता जी से, कि आपको कभी माता जी प्रसादम खिलाएं कि नहीं खिलाएं बचपन में दाल चावल का? आई हैव नेवर हर्ड ऑल्सो, नेवर हर्ड।
तो क्यों नहीं सुना आपने? क्योंकि जो पंडित जी घूम रहे हैं उन्होंने भी नहीं सुना ये। इसका मतलब गीता कभी पढ़ा ही नहीं। समझ रहे हैं अपनी विशिष्ट स्थिति की। हम लोग को प्रसाद खाने को मिल रहा है, सब जप करने के मिल रहा है, सब पहले सब कुछ सब लोग जगह सब जगह भटक चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं, इसलिए अब अमृत पीने को मिल रहा है। आप कहेंगे सब बातें क्यों कहते हैं? कि हम देखते हैं लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, भक्ति माने के बाद भी छोड़ देते हैं। इसीलिए ये ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है कि कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ये हम लोग रोज बैठ के भगवान के बारे में बात हो रही है। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ वॉट एवर ऑस्टेरिटी यू आर डूइंग। ठीक है। एक वक्त पूछ रहे थे, हम बोले तो भीष्म पंचक करने को क्यों बोला जाता है? मैंने कौन से लेक्चर में बोला? और प्रभुपाद के कौन से ग्रंथ में है? मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, हरिभक्ति विलास में है, लेकिन प्रभुपाद ने कौन से बोला? प्रभुपाद तो ये कह रहे हैं कि हमको ये दुख होता है कि हमारे शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स ले आते हैं और हम ये देखते हैं कि वो अपने 16 माला भी नहीं कर रहे हैं। हमने तो देखा था आश्रम में एक भक्त थे, वो किए, उसके बाद दे उल्टी मंगल आरती नहीं जा पा रहे। ने क्या यार क्यों कर रहे हैं? वैसे वो हड्डी था बेचारा, उसके बाद वो लिटरली ही शोड कि वी आर नॉट द बॉडी। क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में या प्रभुपाद के किसी ग्रंथ में आप दिखा दीजिए। अरे ग्रंथों में तो बहुत कुछ है। आप हरि भक्ति विलास देखेंगे तो आपका बिल्कुल, आप कहेंगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद बता दिए वो करिए ना, और वो दूसरों की हेल्प करिए करने में। हम भाई देखो शास्त्र के अगेंस्ट नहीं बोल रहे कि भीष्म पंचक जो है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने करने के लिए कहा आपको। नए 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 चीज करते रहते हैं। तो पता है मुश्किल सबसे चीज क्या है? डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ये सबसे मुश्किल चीज है। इसी में लोग की नानी याद आ जाती है, एवरी डे चैंटिंग 16 राउंड्स। जो लोग कर रहे हैं बड़े भाग्यवान हैं, लेकिन ये जितने प्राय लोग इसमें डोल जाते हैं। कुछ 4-5 दिन का व्रत कर लिया, बड़ा आसान है, लेकिन भाई तुम्हारा जो रोज का नियम है, जो गुरु जी बोले हैं, और उस पर बोलते हैं हमारे गुरु महाराज की, अटेंटिव एज मच एज पॉसिबल। हम कब शिष्य बनेंगे हमको समझ नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू डू दैट। महाराज इज सो ऑस्टियर। जस्ट एक बात हम यहाँ आ रही, तो हमको बोले बड़ी मजेदार। ऑस्टेरिटी हम लोग बहुत सारी कर लेते हैं जो हमको पसंद आए, लेकिन सबसे ज्यादा ऑस्टियर वो कार्य लगता है जब हमको गुरु बोलते हैं करने के लिए, है कि नहीं? स्वीकार है या मैं ऐसे ही बोल दिया? Because it may not always be palatable. It is not exactly what you want to do. Sometimes austerities only feed our false ego. तो खैर आप देखिए, जिन लोग, अजय हम आपको उत्तर देंगे परम पूज्य वृंदावन चित महाराज की तरफ से। जो बोल रहे हैं उनसे जाके पूछ। हम तो नहीं बोल रहे हैं। हम तो नहीं बोल रहे हैं, तो हमसे काहे पूछ रहे हैं? ना हम कर रहे हैं ना हम पूछ रहे हैं। हमको भाई इतना बात समझ में आ रही है, लिखा है यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। समझ में आ गया? तो सारी तपस्याओं का फल यह है कि मैं बैठ करके, एटलीस्ट मैं जो समझ पा रहा हूं श्लोक में भागवतम के, कि बैठ के भगवत गीता पढ़ी जाए, भागवतम पढ़ी जाए, चैतन्य चरितामृत पढ़ी जाए, जब किया जाए, उसके बाद भूख लगे तो प्रसाद पाया जाए। इतना हमको समझ में आता है। बाकी आपको जो समझ में आता हो ग्रहण कर लीजिए, लेकिन ये तो भागवत का श्लोक है ना। ठीक है। अगर फास्टिंग कर रहे हैं तो भी वो इसीलिए कि कथा और जप के लिए अधिक समय मिल जाए, लेकिन फास्टिंग में अगर आप स्लो हो गए तो वह फास्टिंग का प्रयोजन नहीं है। कभी भी विद्वानों ने इस बात का प्रतिपादन किया है, मतलब क्या, आपको और मुझको इस पे बहस बांधने की जरूरत नहीं है। जो कवि हैं, सर्वज्ञ हैं, जो अच्छे सब कुछ जानते हैं कि किससे हिताहित होगा, वो इस बात का प्रतिपादन किए, ये अर्थ है। हाँ, कि पुंसा मतलब मनुष्य की, तपसा अर्थात तपस्या, श्रुतस्य मतलब वेद अध्ययन, श्रुति मतलब वेद, तो वेदाध्ययन, वा अथवा स्विष्टस्य अच्छी तरह से किए गए यज्ञ, सूक्तस्य मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का, दत्तयो मतलब दान का, इदमेव अविच्युतः अर्थ, यही अव्यभिचारी प्रयोजन है, मतलब जिसमें कोई गलती नहीं है। निरूपित बताया गया है यह
कि उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, श्री भगवान की लीलाओं तथा गुणों का वर्णन किया जाए। तो यहाँ पे गुण अनुवर्णन आ गया, इसलिए यहाँ पे इसको प्रमाण दिया गया गुण कीर्तन के लिए। इजी। ही शब्द अवधारणा के लिए है कि डाउट नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। तो कोई भी तपस्या है अगर प्रिस्क्राइब की जा रही, तो आप ये देख लीजिए कि वह क्या गुण अनुवर्णन के, उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णन के पीछे है कि आगे। इस श्लोक में देखिए सभी चीज के पीछे हैं। अग्रीड। तपस्या आ गया, श्रुतस्य आ गया, शिष्टस्य आ गया, सुक्तस्य आ गया, बुद्धि आ गए, दत्तयो आ गया, और सब किसके पीछे हैं? यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन के पीछे है। पीछे है का मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में आप सब्जी लेके आए, सब्जी काटे, ये बहुत कुछ किए, तो किसके पीछे हैं? वो भगवान को भोग लगाने के पीछे हैं। सारा कुछ किया और भगवान को भोग ही नहीं लगाया, तो वो सब कुछ निष्फल हो गया कि नहीं? तो तपस्या करने में वो घी पी रहा है, वो कुछ गोबर जो भी करते हैं, कोई हम इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे, जो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उससे पूछो तुम मंगल आरती, नहीं, वो हम विश्व पंचक कर रहे हैं। तो अब प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये सब कुछ करिए, लेकिन अगर नाम जप कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो पता नहीं नई नई चीज क्यों इजाद करते। इसी बात पे प्रभुपाद जी को डर था, डू नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू, ये बात। कई बार डिवोटीज उसे हेल्थ से लिंक कर लेते हैं कि ये फास्टिंग अधिक कर के हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो क्या ये भी तपस्या में भी इंक्लूड है? तो किस प्रयोजन से कर रहे हो देख लीजिए। वैसे तो फास्टिंग करने से शरीर अच्छा होता है, थोड़ा वजन हो सकता हो कम हो जाए 5 दिन में, ठीक है। हमने उसको देखा दे उल्टी किए जा रहा है, वो घी पी करके, वैसे पतला था तो उसका लीवर भी तस होगा पता नहीं, हम देख के डर गए। हमने कहा भाई हम नहीं कर रहे, I'll just do whatever is possible for me। देखिए हमें एक श्लोक अभी पूरा ठीक से याद नहीं, बस इतना से याद है चैतन्य चरितामृत में कि कलयुग में और कोई तपस्या नहीं, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस 16 शब्दों की तपस्या, बस उससे अधिक और कोई तपस्या नहीं। इतने में भैया इससे अधिक पेमेंट हम कर नहीं सकते, इतने में वैकुंठ दे दो तो दो, नहीं तो भैया पड़े समझ में आ गया। इससे हिला देने वाली कोई तपस्या हम नहीं कर सकते। आप लोग भाई एडवांस्ड हो, आप लोग कर लेना तो कर लेना, हमसे हुआ नहीं, जब जो होगा ही नहीं तो छोड़ दीजिए भाई। मतलब हम तो छोड़ के बैठे हुए, हमसे नहीं होता। भक्ति थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी, स्वधर्म। एक मिनट रुक जाइए, उससे पहले हम आगे जाएं। ये बताइए कि जो कोई भी भक्त यहाँ पे है, वो भगवान की कथा सुन करके आया है कि वो तप कर करके आया है, इन द सेंस फास्टिंग कर करके आया है? किसको प्रीचिंग करके बोला गया था कि आप एकादशी करिए? फॉर अगर ये भी बोला जाए तो हो एकादशी करना चाहिए। हमको याद है कि हमें IIT में एकादशी वॉज नॉट सो पैलेटेबल फॉर मी, क्योंकि उसमें मिलता नहीं था, मैथ से मिलता नहीं था, कैसे जुगाड़ करके मूंगफली कहीं से ये लिख करके बड़ा दिक्कत होती थी। तो आप सभी लोग यहाँ भक्ति में आए हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा, अग्रीड? और यही तो भक्ति का अधिकार बताया गया है। भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में को सुनने में रुचि है, विश्वास, यही तो बोला गया है। तो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो वो उसके पीछे है तो ठीक है, क्या भगवान की बात आप सुन सकेंगे ठीक से, और उसके आगे है, उसको उससे डिफ्लेक्ट करता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हेल्थ भी हम इसीलिए ठीक रख रहे हैं ना, ताकि भगवान की भक्ति कर सकें। जिन भक्त ने प्रश्न किया है, जहां तक मैं समझ रहा हूं आपकी गुस्सा अधिक आता है और आप यानी बॉडी आपकी पित्त प्रकृति की, तो आपके लिए तो अब फास्टिंग करना भारी हो जाएगा, फिर आप ज्वालामुखी और बन जाओगे, फायदा क्या होगा? हम अपनी बात भी कर रहे हैं, हमको फास्टिंग होने के बाद मतलब बहुत गुस्सा आने लग जाता है। हमने कहा से गुस्सा होने वजह शांत कर दो ठीक है, जप करो बैठ कर। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि 16 माला व्यक्ति कर ले तो वो बहुत बड़ा चैंपियन है वो। अगर सामान्य बातों करें, बहुत से लोग नौकरी जाना है, किसी के बच्चे हैं, ये प्लान टीम करना, 16 माला रोज कर ले वही बहुत बड़ी बात है, और अच्छे से कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कोई समर्थन है या सब लोगों को लग रहा है ईजी है 16 राउंड्स? ओ ये लोग कह रहे हैं पर भी बहुत ईजी है, दे चैंटिंग 64 में। फिर
तो जो बोल रहे हैं प्रभुपाद वो कर लो ना, खत्म हो गई बात। भक्ति सार प्रदर्शनी, स्वधर्म परित्याग करके भक्ति आचरण करने से कृतार्थ हो जाता है, यह पहले 66 में कहा गया, मतलब श्लोक क्रमांक 1.2.66 में कहा गया था। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि भक्ति कर रहा है और स्वधर्म का पालन नहीं भी कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी भक्त की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब किसी भक्त की यदि किसी धर्म में स्पृहा हो तो वह धर्म भक्ति से ही सिद्ध होते हैं, इसके लिए कहते हैं इदम ही इत्यादि। बड़ा मजेदार बात है कि अगर भाई देखिए आप भक्ति कर रहे हो तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तपस्या करने में तो उस तपस्या का फल भी भक्ति से ही मिलेगा। तो समझा क्या रहे हैं, समझाइए रहे कि भक्ति करो, लेकिन अब तुमको अगर तुम तुले पड़े हो तपस्या करने में, तो वो तपस्या भक्ति के बिना फलीभूत नहीं होने वाली। या तपस्या या यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हो, जो कुछ भी वेद अध्ययन कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो या दान कर रहे हो, मानव के तपस्या आदि के अविच्युत अर्थात अव्यभिचारी अर्थ अर्थात कारण उत्तम श्लोक हरि के गुण कीर्तन करना निरूपित हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तपस्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वेद अध्ययन कर रहा है, उसका जो फल लिखा गया है कि ये तपस्या करने से यह फल मिलेगा, वह भी भक्ति करने से ही मिलेगा। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति को मुख्य रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये समझ के कर रहा है कि भाई भक्ति करूंगा तो कम से कम मेरी तपस्या का फल मिल जाएगा, तो यद्यपि भक्ति के प्रति अपराध है क्योंकि भक्ति को सेकेंडरी रूप से कर रहा है, फिर भी भक्ति उस पर कृपा करती है। कुछ समझ रहे हैं बात? ये एक अर्थ में बताया जा रहा है कि अगर भक्ति छोड़ देगा तो उसको तपस्या का या वेद अध्ययन का यज्ञ अध्ययन कुछ फायदा नहीं प्राप्त होगा। भक्ति के बिना कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ये बात बोल रहा है। यद्यपि भक्ति इन सभी चीजों पर निर्भर नहीं करती है कि आपने तपस्या करी है कि नहीं। आपने कितने लोगों, कोई इस्कॉन डिवोटी बोला था कि ऐसा करो, छांदोग उपनिषद पढ़ के आना, और कल ऐसा करो कम से कम कली संतरण उपनिषद पूरा पढ़ लो, फिर उसमें जो तुमको मंत्र कहीं दिख जाए वो बोलना। या सीधे बोला था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मशनाशम न तत्परत्र उपाय सर्व वेद दृश्यते। ये तो श्लोक आप सुने होंगे। दूसरा श्लोक बताइए कली संतरण उपनिषद का। आज तक का रिकॉर्ड है, हमें नहीं लग रहा इस्कॉन में कोई व्यक्ति कली संतरण उपनिषद का दूसरा श्लोक बोला होगा कोई। केवल यही श्लोक मला है और जिससे काम चल जा रहा है उसी काम चल भी जाएगा। अब समझ में आया कि कली संतरण उपनिषद को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। खुद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इससे बड़ा उपाय है ही नहीं, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, खत्म, गॉट इट। तो काहे को फालतू के ये उपनिषद वो उपनिषद। और ये बात पढ़ भी मिल चुका है कि अनावश्यक बहुत सारे ग्रंथ अभ्यास करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, मेदिनी कोशकार ने अर्थ शब्द का अर्थ विषय यानी कि भोग, अर्थ धन, कारण, कारण को हाईलाइट किया क्योंकि कारण अर्थ ले रहे हैं हम लोग, वस्तु, अभिधेय, निवृत्ति एवं तात्पर्य की है। पढ़ लेते हैं, हो जाएगा उसमें, है ना। यत कर्म भीर यत तपस्या इत्यादि भगवत वाक्य से कर्मों से तपस्या आदि से जो भी फल होंगे वे सब फल भगवत भक्ति करने से अनायास ही सिद्ध होंगे। अनायास मतलब बिना प्रयास के। मैं ये एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप में से सभी लोगों ने नींबू का अचार तो जरूर खाया होगा, नींबू नहीं, आम का बहुत खट्टा वाला अचार। तो अब आप लोग आम का अचार क्यों खाए थे? अंडरस्टूड है, जीभ में मजा जीभ में मजा आए इसलिए खाए थे। ये उदाहरण सबको समझ में आ रहा है ना। लेकिन बिना प्रयास के पेट में एसिडिटी हुई कि नहीं हुई, ये लोग कोई समझिए। लग रहा है पूजा माता जी आम का अचार खाई है कभी आप? ये नहीं खाई है, अच्छा। अरुण अग्रवाल पर नहीं समझ पा रहे एग्जाम्पल, समझ रहे ना। तो आपका प्रयास क्या था? प्रयास था और थोड़ा लाओ, लेकिन जैसे अंदर गया तो बिना प्रयास के वो आपको अपने आप मिला, यानी कि अनसॉट रिजल्ट। जैसे गेहूं उगाने के लिए, गेहूं का बीज के लिए हम खेती करते हैं, लेकिन उसका छिलका या कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, फूस है जो भी है, वो छिलका अपने आप, छिलका तो गेहूं का नहीं होता, आई मीन टू से भूसा अपने आप मिलता है। भूसे के लिए थोड़ा कोई प्रयास करता है। क्या किसकी खेती कर रहे हैं? भूसे की खेती कर रहे हैं। कल तुम्हारे दिमाग भूसा भरा हुआ है, गॉट इट।
यानी कि जो कर्म से खूब प्रयास करके फल मिलता, वो भक्त को अपने आप बिना प्रयास के मिला। सुनाई पड़ा क्या मैं कह रहा हूं? जो फल भक्त को, क्षमा कीजिए, जो एक कर्मी को खूब यज्ञ करके फल मिलता एकदम सही सही रूप में, वो भक्त को अपने आप मिल जाता है भक्ति करने से। अभी मैं बताऊंगा, बहुत जबरदस्त श्लोक है, बहुत जबरदस्त श्लोक है, मैंने कई बार कोट किया, आज आपके सामने है। अतः भक्ति छोड़कर अन्य साधनों को करने की आवश्यकता ही क्या है, मतलब नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, बहुत बढ़िया श्लोक है, भगवान ने स्वयं बोला है। यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरतिरैरपि योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वाञ्छति स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वाञ्छति। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती हैं, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है, तो वह ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। अभी बताता हूं, बहुत बढ़िया श्लोक है, पहले श्लोक समझ लीजिए। यत कर्म भी, जो काम्य कर्मों से, कर्मकांड से, यत तपस्या, तपस्या करने से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से यानी अष्टांग योग से, दान से, धर्म से, और श्रेयो भी मतलब श्रेय की प्राप्ति करने वाले इतराई अन्य जितने भी साधन हैं, उनसे जो कुछ भी मिलता है, सर्वम मद भक्ति योगिना, यानी एक एक जो प्राप्त कराता है और सारे मिलके जो प्राप्त कराएंगे वो सब भक्ति से मिल जाता है। मद भक्ते लभते अंजसा, मेरे भक्त को आसानी से प्राप्त हो जाता है। कैसे आसानी से प्राप्त होता है? वेदवाद नहीं, माइक पकड़िए, नहीं रुकिए, आज उनको पकड़िए, निशा माता जी माइक लीजिए। तो ये बताएं कि भगवान का भोजन बनाने में आपको दैनिक रूप से क्या कठिनाई आती है? कोई भी नहीं। अच्छा, भोग लगाने में तो दिक्कत आती होगी? नहीं। अच्छा, वो यज्ञ जो आप कर रही थी अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया? समझ आया? तो अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा तो आप समझ, आप नहीं कर पाएंगे, प्रभु जी लोग करते हैं अश्वमेध, आप तो करके आए हो ना, पूरी फैमिली कोई नहीं किया सोचता। अरे हमसे पूछो, हमारे स्कूल के सामने हो रहा था अश्वमेध यज्ञ। तो अब आप सोचिए कि पूरी पकौड़ी बना करके भगवान को अर्पण करने में क्या कठिनाई है? आसान हुआ कि नहीं? इसका प्रमाण भागवत में है कि भगवान के हाथों में जल देने से कौशिक जी को उन्होंने स्वर्ग दिया, केवल जल देने से। इनकेस आप स्वर्ग जाना चाहते तो सुन लीजिए। और आप सभी लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा को जानते कि नहीं? यहाँ पे बात आ रही तो कथा बताना जरूरी है कि एक बार स्वर्ग में राजा थे, स्वर्ग के राजा थे, उनकी सब पूजा वूजा चल रही थी और अकस्मात एक व्यक्ति आया और उसको उठा करके उनके सिंहासन में बिठा दिया और इनको हटा दिया उन्हीं के सेवकों ने। तो बड़े आश्चर्य क्या हो रहा है। और फिर वह अब घूमते घूमते पृथ्वी पे आ गए और इनको एक ब्राह्मण मिला गोदावरी के तट पर। वो अपनी स्थिति बताए कि ऐसा सब हो गया, ये क्यों हो गया? स्वर्ग में राजा व्यक्ति बनता है 100 अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण अच्छी प्रकार से करने से। तो वो इंद्र कह रहे थे ना तो उसने अश्वमेध यज्ञ किए ना कोई और पुण्य किया, ये स्वर्ग का राजा बन कैसे गया? तो वहां पे उस ब्राह्मण ने बताया कि देखिए वह नित्य भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोकों का पारायण करता था। उसमें कितने, 72 है, आई एम नॉट रॉन्ग, 78 है, हो सकता 72 या 70 प्लस है। जो 70 प्लस बेचारा नहीं बोल पाया, केवल 5 बोला। तो हमसे कोई पूछा था कौन से 5 लगता है स्वर्ग का राजा बनना चाहते हैं। अरे कोई 5, तो 5 श्लोक बोल के ही उसको इतना पुण्य मिला कि वह स्वर्ग का राजा बन गया बिफोर टाइम। भाई यहां तो ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को 3 साल में नीचे उतार दीजिए, उसका दूसरे को बिठा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। स्वर्ग में तो और बात स्थिति है कि मनोमंत्र तक वह नहीं हटाए जा सकते हैं, लेकिन वहां से हटा करके उनको बिठा दिया गया। तो स्वर्ग का जो राजा जो नीचे घूम रहे थे, तो वह भी गीता का पाठ करने लगे, 5 नहीं पूरा भगवद गीता का पारायण करने लगे। और कहिए स्वर्ग प्राप्ति करने से क्या फायदा होगा, वैकुंठ चले गए। और वह व्यक्ति भी
जब तक उसकी इच्छा थी तब तक स्वर्ग में रहा, उसके बाद जब उब गया तो वैकुंठ चला गया। अब समझ में आ गया अंजसा का मतलब क्या होता है? इट्स डैम इजी। अब बात क्या है कि क्योंकि ये इतना आसान है तो लोग उसको आसानी से छोड़ भी देते हैं। अरे इसमें क्या है, ये भगवान को जल देना, भगवान को फूल देना, ये कौन सी बड़ी बात है। हम देखते हैं कि हम में से कितने लोग इस आसान से प्रोसीजर को जिंदगी भर स्वीकार करते हैं। इट सीम्स वेरी इजी बट इट इज डैम प्रोफाउंड। देख लीजिए, अगर भगवान का धाम भी जाना चाहते हैं तो भगवान करें आसानी से चला जाएगा, प्रणाम करके, मन मना भवमत भक्तो मदयाजी माम नमस्कार। सिंपल है। तो जब ये श्लोक समझ लेगा तो अपने श्रेय की प्राप्ति के लिए और किसी चीज को क्यों स्वीकार करेगा? समझ में आ गया? एक और बात कहते हैं, मेरे पीछे बोली, स्मर्तव्यः सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातु चेत्। स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकराः। सर्वे विधि निषेधा स्युत् एतयोरेव किंकराः। प्रतिदिन विष्णु का स्मरण करना उचित है, उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। समस्त विधि निषेध इन्हीं दोनों के किंकर अर्थात सेवक हैं। ये हमने पहले भी सुना था। इत्यादि वाक्य से समस्त धर्मों का स्वामी जब विष्णु स्मरण है तब उल्लेखित तप आदि धर्मों का कहना ही क्या। मतलब जितने भी धर्म हैं वह सेवक हैं विष्णु स्मृति के। तो जो भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा है उसको अन्य धर्म करने की क्या जरूरत है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है कि तपसा अथवा तप आदि श्रुति विधायक वाक्यों का तात्पर्य भगवत भक्ति करने में है। मतलब जितने भी शास्त्र आपको तपस्या के बारे में बता रहे हैं और या यज्ञ करने के बारे में बता रहे हैं, उनका प्रयोजन ये है कि आपको अल्टीमेटली भगवान की भक्ति पे लेके आया जाए। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परो ज्ञानम, वासुदेव परो तपः, सब सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में। कि तात्पर्य तपस्या आदि करने का ये है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति के तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य मीन्स कंक्लूजन, यस, जिसमें हरि कीर्तन ही अव्यभिचारी धर्म है। भगवान के गुणों का वर्णन होना चाहिए। मदात्मक 11.14.3 इति इस भगवत उक्ति से समस्त शास्त्र वाक्यों का तात्पर्य भगवान में ही है। इस श्लोक की व्याख्या में श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने भी ऐसा ही कहा। ये क्या श्लोक है? ये श्लोक है श्री भगवान उवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणियं वेद संगीता। कालेन नष्टा प्रलये वाणियं वेद संगीता। मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः। भगवान ने कहा, काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूं। तो इस श्लोक के अनुसार सभी शास्त्रों का तात्पर्य भगवान कृष्ण ही है। इज इट ओके? सभी शास्त्र जो तपस्या के बारे में बता रहे हो, यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, उसका कंक्लूजन ये है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समझे। इज इट ओके? भक्ति करे। तो दो अर्थ हुए अर्थ के। एक कि कारण, यानी कि सभी तपस्याओं से या जो भी श्रेय के कारण, श्रेय के मार्ग हैं, उनको जो फल मिलने वाले हैं उसका कारण भगवान की भक्ति है। वो भी आपने भगवान की वाणी सुन लिया। और जितने भी शास्त्र, उनका तात्पर्य भगवान ही है, भगवान की भक्ति है। ये बात है। जब ये बात बोली जाती है तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके, नोट, ही शब्द अवधारणा यानी निश्चितता के लिए, मतलब डाउट नहीं करना चाहिए। उत्तम श्लोक अर्थात जिनका यश जीव की अविद्या का निवर्तक है, ये कैसे हुआ? उत्तम उद्गत यस्मात् तमः, जो तम से परे हैं। ये भगवान उत्तम शब्द की व्याख्या है। या जिनका यश सुन करके व्यक्ति तम से, अंधकार से परे हो जाता है। दोनों अर्थ हैं। तो तम मतलब अविद्या, अंधकार। तो भगवान का यश अविद्या का निवर्तक है, मतलब जो जीव का अज्ञान है अपने स्वरूप के संबंध में या भगवान के स्वरूप के संबंध में, उसका नाश भगवान का यश करता है। तो उसको बोलना चाहिए या सुनना चाहिए, जैसे 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 सुविधा प्राप्त हो। ऐसे भगवान के गुण और नाम का अनुवर्णन कीजिए। अनुवर्णन शब्द से श्रवण स्मरण को भी उपलक्षण से समझना होगा। ये समझ में आया? हमेशा बोलने को नहीं रहता है, या कोई मान लीजिए सुनने वाला नहीं है, तो आप सुनने वाले बन जाइए। इज इट नॉट? आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, या भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं। इससे हमारा लाभ होगा।
तो ये आपने गुण कीर्तन के बारे में सुना, जप के बारे में अगली बार अगले श्लोक में कल सुनेंगे. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच. श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.